हेलो, नमस्कार, वन्नकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की फिजिक्स। बोले तो चैप्टर नंबर 7 रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन का टॉपिक क्या चल रहा है भाई? चल रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसका पहला लेक्चर, पहला पार्ट मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। आज मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं मैं 3D फिगर्स, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालते आना चाहिए। सेम वही चीज है, सेम वही कंसेप्ट है जो सेंटर ऑफ मास में हमने देखा था। अगर आप वहां इंटीग्रेशन करना जानते हैं तो यहां भी आपको वो चीज बहुत आसानी से बन जाएगी। वहां थोड़ा सा फॉर्मूला अलग था, यहां फॉर्मूला अलग है, लेकिन बेसिक जो पकड़ है वो इंटीग्रेशन की ही रहेगी दोनों तरफ, वहां भी यहां भी। ठीक है, आज के लेक्चर में हमको इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है हॉलोस्फीयर का। अब बाबा एक चीज आप ध्यान दो, इसकी ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स एक्सिस, वाई वाई एक्सिस और ये जेड जेड एक्सिस, जेड जेड एक्सिस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन तीनों एक्सिस के लिए क्या रहेगा भाई? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा? बराबर रहने वाला है। नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनके लिए बराबर रहने वाला है। क्यों बराबर रहने वाला है? क्योंकि ये सिमेट्रिक है। क्या है बाबा? ये सिमेट्रिक है। क्लियर है? तो आप ये बात समझ लो, सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं यहां लिख रहा हूं कि आई एक्स एक्स इज इक्वल्स टू आई वाई वाई इज इक्वल्स टू आई जेड जेड, ये होना ही होना है। ठीक है, तो मैं किसी भी एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकाल लूंगा, किसी भी एक एक्सिस के अबाउट, और बाकी के अबाउट तो मुझे पता चल ही जाएगा। ठीक है, चलिए हमको क्या करना होता है? सबसे पहले हमको यह जानना है कि भाई इस हॉलोस्फीयर का मास कितना है, कैपिटल एम, रेडियस कितना है, कैपिटल आर। दिस इज द रेडियस, कैपिटल आर। कलर चेंज कर दूं क्या? हाँ सर, कलर चेंज कर दो सर, तभी तो मजा आएगा सर। ये है कैपिटल आर। ठीक है सर, ओके, बढ़िया। अब आप ये देखिए, ये हॉलोस्फीयर है। हॉलोस्फीयर है का मतलब ये है कि यहां पर जितना भी मास डिस्ट्रीब्यूटेड है बाबा, वो यहां डिस्ट्रीब्यूटेड है, बीच में कुछ भी नहीं है, बीच में हॉलो है। जैसे फुटबॉल होती है, फुटबॉल में मास ऊपर ऊपर रहता है, जैसे ही उसको फोड़ोगे अंदर हवा हवा नहीं, अंदर सर ब्लैडर रहता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बोलने वाले बोलेंगे। चलो मैं गुब्बारा ले लेता हूं, वो बहुत पतली सी लेयर होती है गुब्बारे में। देखो आप, ऊपर ऊपर मास होता है लेयर लेयर में, जैसे आपने गुब्बारे को फोड़ा, अंदर एयर एयर, खत्म, लेयर लेयर, एयर एयर। तो मैं वही बोल रहा हूं कि यहां ये जो हॉलोस्फीयर मैंने आपको दिया है, इस पर जो भी मास है वो कहां है भाई? ऊपर ऊपर है, सरफेस पे, अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो कैसा ऑब्जेक्ट है? 3D ऑब्जेक्ट है। चलो ये देखिए, ये मास, ये डीएम मास सरफेस पे, ये डीएम मास सरफेस पे, ये डीएम मास सरफेस पे, ऐसे पूरे डीएम मास कहाँ है भाई? सरफेस, सरफेस पे। तो मैं क्या करता हूँ, सुनना, मैं यहाँ से थीटा दूर जाता हूँ। कितना दूर जाता हूँ? यहाँ से थीटा दूर जाता हूँ, थीटा ऊपर उठता हूँ और यहाँ पे एक डीएम मास ले लेता हूँ। ठीक है, ये डीएम मास मैंने ले लिया। ठीक है ना, ध्यान से सुनना और इमेजिन करना, बहुत इंपॉर्टेंट है इमेजिन करना। ये मैंने डीएम मास ले लिया। ठीक, अब इस डीएम मास की थिकनेस कितनी है हमें ये जानना है। डीएम मास की थिकनेस कितनी है हमें ये जानना है। ओ माय गॉड, ओ मा गू टुरु लव, देखो दिस इज द थिकनेस। आपको थिकनेस दिखी? आपको थिकनेस दिख रही है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं दिख रही है। अरे बाबा देखो, ध्यान से दिखाता हूँ जूम करके। यह छोटा सा डीएम मास हमने लिया और ये है थिकनेस। इसको जूम करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। देखो ऐसा ऐसा, ये है आपका डीएम मास, ये है आम जिंदगी, ये है मेंटोस जिंदगी, ये है आर रेडियस, ये है थीटा एंगल, ये है डी थीटा एंगल, है ना, ये है डी थीटा एंगल। भाई यहाँ पे बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप समझिएगा, ये है डी थीटा एंगल। इस छोटे से पार्ट को मैंने जूम करके बनाया है। ये है आपका डीएम मास। ठीक, मुझसे बोला गया कि इस डीएम मास की थिकनेस बता दो कितनी है, इस डीएम मास की थिकनेस बता दो कितनी है। तो भैया आर रेडियस है, डी थीटा एंगल स्वाइप हुआ है, तो ये थिकनेस कितनी होगी बाबा? ये थिकनेस होगी आर डी थीटा। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर। अब आप देखो, ये जो मास था आर डी थीटा, ये कहाँ सॉरी, ये जो मास था डीएम मास, ये पूरे सरफेस पे है। ये जो मैंने लाल कलर का ये जो मैंने बनाया है, ये पूरे सरफेस को कवर कर रहा है। अंदर देखो कुछ नहीं है, अंदर खोखला है। आई बात समझ में? हाँ, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो डीएम मास पूरे सरफेस पे फैला हुआ है, ये जो डीएम मास पूरे सरफेस पे फैला हुआ है, और इसको थोड़ा अच्छे से दिखाता हूं मैं। ये जो डीएम मास पूरे सरफेस पे फैला हुआ है, ये जो डीएम मास पूरे सरफेस पे फैला है, ये एक्चुअल में एक एलिमेंट बना रहा है। और ये एलिमेंट आपको कैसा दिख रहा है सर? ये एलिमेंट ना मुझे रिंग जैसा दिख रहा है। ये एलिमेंट मुझे कैसा दिख रहा है? रिंग जैसा दिख रहा है, एलिमेंटल रिंग जैसा है ये सब। मैंने कहा बस आपने ये बात पकड़ ली, बहुत बहुत ही शानदार।
जिसका रेडियस कितना है, यहां से रेडियस कितना है भाई, जिस एक्सेस से आप निकाल रहे हो वहां से रेडियस कितना है, तो हम बोल रहे हैं आई वाई वाई हम निकालने वाले हैं, तो यहां से रेडियस इसका कितना है, स्मॉल आर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। थिकनेस कितनी है, थिकनेस कितनी है, थिकनेस कितनी है भाई, आप खुद देखो ना, इस रिंग की थिकनेस कितनी है, आर डी थीटा है कि नहीं, आपको समझ में आया। हमने यहाँ पे डीएम मास लिया, डीएम मास की थिकनेस आर डी थीटा ये निकाली, दिस इज आर डी थीटा, दिस इज आर डी थीटा, और यही आर डी थीटा देखो हर जगह ना, इतने मोटे 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 यहाँ तक, दिस इज आर डी थीटा, है ना, कितना है आर डी थीटा, दिस इज द थिकनेस। बस बात खत्म, समझ में आ गई बात। हाँ सर, अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमेशा की तरह डी आई इज इक्वल्स टू डी एम आर स्क्वायर। देखो रिंग है, एलिमेंटल रिंग है, एलिमेंटल रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, डी एम आर स्क्वायर, यही होता है। हाँ सर यही होता है, ठीक है। आइए यहां पर एक चीज ध्यान से देखेंगे, आप ध्यान से देखेंगे, दिस इज आर, दिस इज स्मॉल आर, दिस इज कैपिटल आर, दिस इज ऑल्सो आर, ठीक है ना, दिस इज ऑल्सो आर, यहां तक भी क्या है भाई, आर है ना। अगर ये आर है तो ये हाइट कितनी होगी, आप बोलोगे सर ये हाइट होगी आर साइन थीटा, और ये सर ये डिस्टेंस होगी आर कॉस थीटा। आपको नहीं लगता कि ये जो आर कॉस थीटा है वही तो इस स्मॉल आर के बराबर है। हाँ सर, ये आर कॉस थीटा स्मॉल आर के बराबर दिख रहा है मुझे, मैं यहाँ साइड में लिख लेता हूँ, स्मॉल आर इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। अच्छा, मतलब सर जो आर है वो वेरी कर रहा है थीटा के साथ, ये जो स्मॉल आर की वैल्यू है ये थीटा के साथ वेरी कर रही है, हाँ कि ना। हाँ सर, हमको क्या करना है, ये रिंग को पूरा कवर करना है और स्फीयर बनाना है। तो आप खुद सोचो, यहां से हम चालू करेंगे, पहली रिंग, दूसरी रिंग, तीसरी रिंग, चौथी रिंग, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं और एन रिंग यहाँ के खत्म हो जाएगी। कहां से चालू कर रहे हैं हम, यहां से चालू कर रहे हैं, यहां खत्म कर रहे हैं, है ना। यहां से पहली रिंग देखो ये बनेगी पहली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठवीं करके ऐसे एन रिंग बनेंगी और यहां तक हम पहुंच जाएंगे। आई बात समझ में। हाँ सर, तो यहां पर लिमिट जो चढ़ने वाली है, देखो आर थीटा के साथ वेरी कर रहा है, तो थीटा कहां से कहां जाना चाहिए, -90 से +90 तक। कहां से कहां जाना चाहिए, -90 से +90 तक। चलो तो डी आई, इसको इंटीग्रेट करके कैपिटल आई लिख देता हूं भाई, है ना, -90 से +90 तक हम जाने वाले हैं। डीएम आर की वैल्यू देखो, डीएम आर की वैल्यू किसके बराबर हो गई है, आर कॉस थीटा के बराबर, आर कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब ये बात तो आप पक्का समझ गए कि डीएम का रिलेशन आपको थीटा के साथ निकालना पड़ेगा तो ही इंटीग्रेशन हो सकता है, नहीं तो इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। हाँ सर पता है, बिल्कुल पता है हमको। ठीक है, आ जाओ क्या करें, यहां पर बॉडी कैसी है, 3D वाली बॉडी, तो आप यहां पर वॉल्यूम वाली डेंसिटी लगाओ, यानी ये वो अपना सरफेस मास डेंसिटी लगाओगे कि डेंसिटी वाला फॉर्मूला लगाओगे, रो वाला लगाओगे कि सिग्मा वाला लगाओगे। आप बोलोगे कि सर क्योंकि 3D बॉडी है इसलिए हम यहां पर रो वाला लगाएंगे, मैं बोलूंगा गलत। यहां पर जो टोटल मास m है, क्या वो बॉडी के अंदर भी भरा हुआ है क्या, नहीं, वो तो स्फीयर के क्या है, सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर है। मतलब मास जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो यहां पर सरफेस मास डेंसिटी लगेगी। क्या लगेगी, सरफेस मास डेंसिटी लगेगी। आप यहां तक चीज समझ गए, -90 से +90 तक हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है ना। यहां से चालू करेंगे रिंग बनाना, छल्ले बनाना, और कहां तक जाएंगे, यहां तक जाएंगे तो हमारा पूरा स्फीयर कवर हो जाएगा, हॉलो वाला। ठीक, चलिए आइए हम जानते हैं सरफेस मास डेंसिटी के बारे में, जिसको सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो होता है मास पर यूनिट एरिया, है ना। ये रेशो मास पर यूनिट एरिया हमेशा रो ही देगा आपको, चाहे मास कितना भी छोटा हो, चाहे एरिया कितना भी छोटा हो। क्लियर बात है, ये रेशो हमेशा सिग्मा ही होने वाला है, बार बार बता चुका हूं मैं। तो यहां से हम जान सकते हैं कि अगर आपको डीएम निकालना है तो आपको चाहिए सिग्मा डीए, लेकिन आपके पास अभी डीए भी तो नहीं है, तो आप अब किसके लिए मेहनत करने लगे, अब आप डीए के लिए मेहनत करने लगे, है ना। अब आपको डीए चाहिए, इस रिंग का एरिया चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। क्या करेंगे, इस रिंग को उठाएंगे, काटेंगे, बीच से खोल के रख देंगे। देखो वही चीज जो हमेशा करते आए हैं, देखो 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 देखो, ये देखो हमको डीए निकालना है, इसका थोड़ा लंबा कर देता हूं, ये देखो इसका, ठीक है। हाँ सर, अब आप देखो हमने इसकी थिकनेस कितनी मानी है, हमने इसकी थिकनेस मानी है सर आर डी थीटा, आर डी
थीटा। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? इसकी लेंथ हो जाएगी सर 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो ये देखो ये हो गई इसकी लेंथ 2 पाई स्मॉल आर। लेकिन आप जानते हो स्मॉल आर किसके बराबर है? कैपिटल आर कॉस थीटा के। ठीक है, तो यहां से हम डीए लिख सकते हैं, यहां से हम डीए लिख सकते हैं, डीए इज इक्वल्स टू 2 पाई आर इंटू आर डी थीटा, है ना। आर की वैल्यू पुट करूं, डी ए इज इक्वल्स टू 2 पाई, स्मॉल आर की वैल्यू है आर कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा, आर कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा। आर आर स्क्वायर बन जाएगा, आर से आर मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर बन जाएगा। तो डी ए फाइनली क्या आ जाएगा? डी ए फाइनली आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा। देखो डीए में आपको थीटा दिखने लग गया। अगर आपको डीए में थीटा दिखने लग गया, आप यहां पुट करोगे तो आपको डीएम में भी थीटा दिखने लग जाएगा, डीएम में थीटा दिखने लग जाएगा, डीएम में थीटा दिखने लग गया तो बस इंटीग्रेशन हमारा वल्लाह सुभान अल्लाह हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए आइए, बस यही तो हमारी मेहनत थी जो रंग लाई भाई। आइए भाई, डीएम की वैल्यू हम लिखते हैं सिग्मा इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। पुट करो, डीएम पुट करो भैया। आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस 90 डिग्री से लेके प्लस 90 डिग्री तक सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा देखो जो कॉमन है, जो कांस्टेंट है वो मैं बाहर लिख लेता हूं पहले ही, सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर कांस्टेंट है, अंदर बचेगा माइनस 90 लिमिट 90 तक कॉस थीटा डी थीटा। अब देखो यहां मैं एक चीज भूल गया। क्या भूल गया? ये भूल गया। भूल गया कि नहीं भूल गया? देखो ना, डीएम की वैल्यू तो मैंने पुट कर दी, आर कॉस थीटा का स्क्वायर तो भूल ही गया, भूल गया ना। हाँ, तो आर की पावर 4 हो जाएगी, आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा एक और, तो ये हो जाएगा आर की पावर 4। ये कॉस स्क्वायर थीटा था, ये कॉस थीटा था, तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। ऐसी गलती हो जाती है ना। मैं भी इंसान हूं, मुझसे भी होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपनी गलती सुधार ली है। अब चलते हैं आगे। देखो सिग्मा की वैल्यू हमारे पास अभी नहीं है, सिग्मा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ से। ठीक, यहाँ साइड में देखो, सिग्मा इज इक्वल टू मास अपॉन एरिया। मास अपॉन एरिया कितना है भाई हमारे हॉलो स्फीयर का? 4 पाई आर स्क्वायर। अरे हाँ कि ना? हाँ, 4 पाई आर स्क्वायर। यह है हमारी सिग्मा की वैल्यू, भूलिएगा नहीं, यहाँ पुट करने के काम आएगी। चलो, सिग्मा की वैल्यू m अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर की पावर 4 इंटीग्रेशन माइनस 90 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक कॉस क्यूब थीटा डी थीटा, कॉस क्यूब थीटा डी थीटा। बाप रे, इतना बड़ा एक्सप्रेशन सर, हम तो डर गए। हम क्या करेंगे बाबा? इसमें डरने वाली कोई बात ही नहीं थी। कितना प्यारा तरीके से देखो, कितना फ्लो में चल रहा है यार हमारा इंटीग्रेशन। कहीं भी हम ऐसा नहीं है कि अरे बाप रे कोई बड़ी चीज आ गई, बहुत छोटी 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 चीज आ गई है ना। चलो क्या करेंगे भाई, आर स्क्वायर से काट दो पहले तो, ये आर, ये पाई से ये पाई काट दो, ये 2 से ये 2 काट दो, क्या बचा? m आर स्क्वायर बाय 2, यही बचा। हाँ, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं? नया से नया पेज चाहिए, नया पेज चाहिए, नया पेज चाहिए। आओ यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ, i इज इक्वल्स टू क्या बचा? m आर स्क्वायर बाय 2, इंटीग्रेशन करना है माइनस 90 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक, किसका? कॉस क्यूब थीटा डी थीटा का। प्यारा, बहुत ही क्यूट चीज आ गई है, m आर स्क्वायर बाय 2 माइनस 90 से प्लस 90 कॉस क्यूब थीटा दी थीटा। अब यहाँ मैं मानता हूँ थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। क्या दिक्कत आ सकती है सर? हमें ना कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला नहीं पता। कॉस 3 थीटा इज इक्वल्स टू 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ये फॉर्मूला सर हमको याद नहीं था। ये फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं होता, आप इसके आगे बढ़ नहीं पाते। cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये फॉर्मूला है। यहां से आपको cos क्यूब थीटा की वैल्यू चाहिए, तो देखो cos 3 थीटा ये प्लस हुआ 3 cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू cos क्यूब थीटा। आ गई, इसको उठाओ, यहां पुट करो, i इज इक्वल्स टू m आर स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रेशन माइनस 90 से लेके प्लस 90 तक, माइनस 90 से लेके प्लस 90 तक। ओहो हो, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा, cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाय 4, है ना। चलिए डी थीटा,
बढ़िया 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 सर। अब देखो 4 को बाहर ले जाऊं, 4 को बाहर ले जाऊं, 4 को हम अंदर रख के करेंगे भी क्या, तो 4 को बाहर ले जाओ, उसको 8 कर दो। cos 3 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos का इंटीग्रेशन होता है sin 3 थीटा डिवाइड बाय 3। cos का साइन ही होगा कि माइनस साइन होगा, बाबा साइन का माइनस cos होता है ना, cos का साइन होता है, क्योंकि साइन को आप डिफरेंशिएट करके cos लाते हो, cos का इंटीग्रेशन साइन होता है। तो साइन cos 3 थीटा का इंटीग्रेशन होगा sin 3 थीटा डिवाइडेड बाय 3, और लिमिट चढ़ जाएगी कितनी, -90 से लेके +90 तक, ठीक, प्लस 3 cos थीटा, cos का इंटीग्रेशन साइन, तो 3 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटीग्रेशन हो गया है, लिमिट चढ़ गई है -90 से +90, और भैया सबके आगे क्या रखा हुआ है, सबके आगे रखा हुआ है mr²/8, mr²/8 आई की वैल्यू, है ना। चलिए आओ भाई, आओ 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 आओ, डरेंगे नहीं इंटीग्रेशन से, बिल्कुल ये हो जाएगा। अब इंटीग्रेट करते हैं थोड़ा सा, है ना, दिमाग लगा के। देखो sin 3 थीटा है तो 9 3 हो जाएगा sin 270, ठीक है ना, sin 270 डिग्री। अब sin 270 डिग्री कितना होता है भाई, -1 होता है। मैं सीधे सीधे लिख देता हूँ, 1/3 बाहर निकाल लेता हूँ, 1/3 बाहर निकाला, sin 270 होता है भाई -1 माइनस ऑफ -90 इंटू 3 -270, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, साइन ऑफ -270, साइन ऑफ -270, साइन ऑफ -270 डिग्री, ये किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ साइन 270 के। ये किसके बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ साइन 270 डिग्री। अब देखो साइन 270 डिग्री होता है -1 इंटू माइनस +1 प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, -1, तो फाइनल कितना आ जाएगा भाई, -1, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, प्लस 3 टाइम्स ऑफ साइन 90 इज 1 माइनस ऑफ साइन 90 इज 1, साइन -90 इज -1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया आपका पूरा इंटीग्रेशन। I इज इक्वल्स टू mr²/8 -2/3 -2/3 प्लस एक और 1 2 3 दूनी 6, तो भाई ये हो गया 6 3 = 18, यहीं सॉल्व कर देता हूँ, 6 3 = 18 डिवाइडेड बाय 3, तो -2 + 18 कितना हो जाएगा भाई, 16/3, तो ये 8 2 = 16, तो 2/3 mr², आई की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3 mr²। इतनी मेहनत के बाद, इतनी जद्दोजहद के बाद हम ला पाए हैं अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर 2/3 mr²। बहुत मेहनत लगी भाई, बहुत मेहनत लगी, मैं भी मानूंगा इस बात को। हम यहाँ से चलना, पहले तो हमने फिगर को समझा, अच्छा ये हो रहा है, फिर हमने उसको जूम करके देखा, अच्छा अंदर ये हो रहा है, फिर हमने यहाँ पर आर का रिलेशन थीटा के साथ निकाला, फिर थीटा का हमने बोला कहाँ से कहाँ वेरी कराएंगे, लिमिट चूज करी, लिमिट चूज करने के बाद देखो हमने एरिया निकाला, एरिया से हमने डीएम निकाला, उसको पुट किया, और हम देखो इंटीग्रेशन करते 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 कहाँ तक आए हैं भाई, यहाँ तक आए। फाइनल आंसर आया है I इज इक्वल टू 2/3 mr²। यहाँ पर भी मैं इस चीज को लिख देता हूँ, IXX इज इक्वल टू IYY इज इक्वल टू IZZ इज इक्वल टू 2/3 mr²। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर। तो ये हो गया भाई आपका हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, तीनों के बराबर होता है क्योंकि ये सिमेट्रिक बॉडी होती है। एक चीज अच्छी थी कि ये बॉडी 3D थी, फिर भी हमने यहाँ सरफेस मास डेंसिटी लगाई है क्योंकि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एरिया पर, ठीक है ना, सिर्फ बाहर सरफेस पर ही आपको डीएम मास मिलेगा, अंदर कोई भी मास नहीं है, ठीक, पक्का। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आओ, क्लियर कर दिया भैया, क्लियर कर दिया भैया। अब जब आप परपेंडिकुलर एक्सिस पैरेलल एक्सिस थ्योरम सीख जाएंगे ना, तो आपको नई एक्सिस देने लग जाएगा, बोलेगा इस एक्सिस के अबाउट निकालो, बोलेगा इस एक्सिस के अबाउट निकालो, इस एक्सिस के अबाउट निकालो, ऐसे बोलने लग जाएगा। तो उसके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम जैसे ही पैरेलल एक्सिस थ्योरम सीख जाएंगे ये सब हमारे लिए क्या हो जाएगा, हलवा हो जाएगा। आज चलिए भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर हमको निकालना है। देखो अब हम इस चीज में प्रो हो चुके हैं, प्रो मतलब अब हमारा हाथ नहीं पकड़ सकता कोई इन सब चीजों में। क्या करना है भाई, सबसे पहले तो एक एलिमेंटल रिंग काटना ही पड़ेगी, तो मैं बना लेता हूं उसको। आपको पता है कि आपको क्या निकालना है भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। एक्सिस बना लो सेंटर ऑफ मास से पास होती हुई, ठीक है, ये आपका सेंटर ऑफ मास है।
हमने क्या बनाया, हमने एक एलिमेंट रिंग बोल दिया है मैंने, सॉरी एलिमेंटल रिंग नहीं है, मेरे मुंह से निकल जाता है, एलिमेंटल मास है, डीएम मास है, ठीक है ना। हमने एक एलिमेंट लिया है आर डिस्टेंस पे, एलिमेंट लिया है आर डिस्टेंस पे, ये जो आर डिस्टेंस पे हमने एलिमेंट लिया है ये है हमारा डीएम एलिमेंट। मेरी बात समझना, यहां पे आपने जो ये काटा है, ये जो काटा हुआ है ये आप देखो, अगर ये जो है यहां पर सरफेस पे तो मास है ही है, सरफेस पे तो मास है ही है, बिल्कुल है कि नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने आर डिस्टेंस पे जाके ऐसे एक, ये देखो समझ में आ रहा, दिख रहा है आपको, पास आके दिखाऊं, आर डिस्टेंस पे गया इतनी थिकनेस का, डी आर थिकनेस का, मान लो कितनी थिकनेस है भाई, डी आर थिकनेस, ये है डी आर थिकनेस, आर डिस्टेंस पे जाके डी आर थिकनेस का मैंने एक एलिमेंट काटा और वो पूरा ऐसा 3D में है, ऐसा 3D में देखो घूम रहा है, देखो ये 3D में, तो आप देख रहे हो ये मास ऐसे आउटर आर डिस्टेंस पे है, तो आपको ये एक हॉलोस्फीयर जैसा नहीं दिख रहा, ये देखो एक हॉलोस्फीयर जैसा नहीं दिख रहा, बिल्कुल दिख रहा है सर, बिल्कुल दिख रहा है सर। इस वाइट को ऐसे घुमा कर लाओ 3D में, पीछे भी लेकर जाओ तो आपको एक हॉलोस्फीयर दिखेगा। तो ये जो एलिमेंट है आपका, ये जो एलिमेंट है डीएम, ये कैसा दिखेगा आपको, हॉलोस्फीयर जैसा, हॉलोस्फीयर जैसा। अच्छा सर, सब इमेजिनेशन का खेल है भाई, सब इमेजिनेशन का खेल है। आर डिस्टेंस पे जाके हमने एक डीएम एलिमेंट लिया जो हॉलोस्फीयर जैसा हमको दिख रहा है, जिसकी थिकनेस कितनी है, डीआर है, ठीक है। चलिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमारे पास एक छोटू सा फॉर्मूला है, डी आई इज इक्वल टू डी एम आर स्क्वायर। बट मेरी बात सुनो, ये तो एक हॉलोस्फीयर है, आर डिस्टेंस पे जो आपने एलिमेंट लिया है वो तो एक हॉलोस्फीयर है, और उस हॉलोस्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप छोटू सा निकाल रहे हो, तो वो कितना होना चाहिए। अभी हमने हॉलोस्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, वो 2/3 mr स्क्वायर था, तो ये कितना होगा 2/3, मास कितना है dm, डिस्टेंस कितनी है r, तो ये हो जाएगा 2/3 dm r स्क्वायर। इसको अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। आई बात समझ में, हाँ सर, हाँ सर, सारी बातें हमको एकदम क्लियर हो गई हैं। अच्छा सर, अच्छा सर, अच्छा 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 अच्छा, चलिए अब आगे देखते हैं। हमको पता है कि ये इंटीग्रेशन कभी नहीं हो सकता डीएम और आर, हमको डीएम को किसी ना किसी तरीके से आर के रिस्पेक्ट में तोड़ना होगा, आर के रिस्पेक्ट में लाना होगा, तभी ये इंटीग्रेशन हो सकता है। हम जानते हैं कि इस सॉलिड स्फीयर का टोटल मास है m, रेडियस है r, और ये एक 3D ऑब्जेक्ट है, और हम जानते हैं कि इसके अंदर मास पूरा अंदर तक खचाखच भरा हुआ है, तो यहाँ पर सरफेस मास डेंसिटी इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ डेंसिटी इन्वॉल्व है रो वाली, जो क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम, कितना भी छोटा हो मास और कितना भी छोटा हो उसका वॉल्यूम, रेशो हमेशा रो के बराबर ही रहेगा। किसके बराबर, रो के बराबर ही रहने वाला है। चलिए, रो इज इक्वल्स टू मास कैपिटल एम, वॉल्यूम कितना होता है भाई, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, इट इज इक्वल्स टू डीएम अपॉन डीवी। आप जानते हो कि जो डीएम होगा वो किसके बराबर होगा, डीएम होगा रो डीवी के बराबर, रो डीवी के बराबर। अगर आप कैसे भी डीवी निकाल लो, कैसे भी डीवी निकाल लो जिसके अंदर रेडियस आए, आर आए, तो आप बड़े आसानी से डीएम भी फाइंड आउट कर सकते हो। उस डीएम को यहां पुट करोगे, डीएम के अंदर आर आएगा, आर स्क्वायर के साथ इंटीग्रेशन आराम से चलेगा, डीआर भी आएगा एक। चलो आओ देखते हैं क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। देखिए मेरी बात समझिए, डीवी निकालना है आपको, वॉल्यूम निकालना है, किसका 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 वॉल्यूम निकालना है, इसका, ये जो आपने एलिमेंट लिया हुआ है ना, इसका वॉल्यूम आपको निकालना है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। इसको अगर मैं बीच से काट के ऐसे चादर बना दूं, ऐसे बीच से काटूं, ऐसे चादर बना दूं, तो मैं जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं वो इमेजिन कर लेना, प्लीज इमेजिन कर लेना, नहीं तो बहुत दिक्कत हो सकती है। देखो ऐसा एक चादर बनेगा, ओहो, ऐसा एक चादर बनेगा। जब मैंने इसको खोला, बीच से काटा और खोला, ठीक है ना, तो ये ऊपर तो सरफेस एरिया है, ऊपर क्या है, सरफेस एरिया है, हाँ कि ना। तो ऊपर आपको क्या मिलेगा भाई, ऊपर आपको क्या मिलेगा, सरफेस एरिया मिलेगा, ऊपर ऊपर। नहीं आई समझ में बात, चलो 3D बनाता हूँ। देखो चादर बनाया, ये चादर ऐसा खोल दिया मैंने इसको, ठीक है ना, इसकी कुछ थिकनेस है, इसकी कुछ थिकनेस है, जो थिकनेस किसके बराबर होगी, डीआर के बराबर। किसके बराबर है भाई ये थिकनेस, ये थिकनेस है डीआर के बराबर, ठीक। और ये क्या है, ये क्या है, ये जब हमने इसको काटा ऐसे एक चादर की तरफ फैलाया, तो जो इसका सरफेस एरिया था वो ये बन गया, हाँ कि ना, हाँ। तो ये क्या बन गया भाई, 4 पाई आर स्क्वायर,
आई बात समझ में? दिस इज योर सरफेस एरिया और दिस इज योर थिकनेस। हाँ कि ना? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। तो अगर मैं आपको एरिया इंटू थिकनेस करवा दूं तो क्या आपके पास वॉल्यूम नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा सर। अगर मुझे डीवी निकालना है तो मुझे एरिया इंटू थिकनेस करा दो सर, बस मुझे क्या करा दो? एरिया इंटू थिकनेस दिला दो, मैं डीवी निकाल लूंगा। तो लो डीवी आपके पास आ गया 4πr² इंटू 4πr² इंटू डी आर। क्या डीवी के अंदर आपको आर का टर्म मिल गया? मिल गया। इसको उठा के यहां पुट करोगे तो क्या आपके पास डीएम नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा सर। तो आओ डीएम हम लिखते हैं, डीएम इज इक्वल्स टू रो, डीवी की वैल्यू है 4πr² डी आर। खत्म, खेल खत्म, खेल खत्म। इस डीएम को उठाओ यहां ले जाके पुट कर दो, खेल खत्म है भैया, खेल खत्म है। अच्छा सर लिमिट नहीं बताई आपने। बाबा आपका रेडियस 0 से चालू होगा, कहां तक जाएगा? कैपिटल आर तक। कहां तक जाएगा? कैपिटल आर तक। लिमिट पुट कर दो 0 से लेके कैपिटल आर तक। ठीक है, चलो इंटीग्रेट करते हैं। ये तो हो जाएगा आई इंटीग्रेशन 0 से लेके कैपिटल आर तक 2/3 2/3 बाहर निकाल लेता हूं ना यार मैं, क्यों? अरे 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 इतना तेज नहीं चलने का ब्रो। 2/3 मैंने बाहर निकाला, इंटीग्रेशन डाला 0 से लेके कैपिटल आर तक। अंदर क्या बचेगा? डीएम की वैल्यू रो 4πr² डी आर, और साथ में r², तो r² को r की पावर 4 कर दूं? कर दो सर। रो 4πr⁴ डी आर। आपके पास रो की वैल्यू है क्या? रो की वैल्यू है सर 3m/4πr³। चलो बढ़िया, सब कुछ है आपके पास, तो फिर इंटीग्रेशन क्यों नहीं कर रहे बाबा? आओ इंटीग्रेशन। i इज इक्वल्स टू क्या क्या कांस्टेंट है? 2/3 रो 4π, ठीक है ना? रो 4π बाहर निकाल लेता हूं, रो 4π 2/3। चलो इंटीग्रेशन 0 से लेके कैपिटल आर तक। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो बाबा? सोना नहीं है, पानी पीते रहो। थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, मानता हूं मैं भी, क्योंकि ये सारी चीजें हम कर चुके हैं और वही रोना धोना, वही प्रोसीजर की ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन करना पड़ेगा ना बाबा, करना पड़ेगा। जिसने ये कर लिया, थोड़ी सी नींद को कंट्रोल कर लिया, थोड़े से बोरिंग पने को कंट्रोल कर लिया, बस उसके लिए तो ये सारी चीजें आसान हो जाती है बाबा। आप मुंह हाथ धो लो, लेकिन देखो इस चीज को, देखो समझो, हाथ में हाथ चलाओ बाबा, डेरिवेशन करो तो आपको इंटीग्रेशन समझ में आएगा। ये आपको मैथ्स में भी फायदा देने वाला है, समझिए मेरी बात को। चलिए 4π रो 2/3 कॉमन अंदर बचा r⁴ डी आर। अब बताओ r⁴ इंटीग्रेशन होके क्या होगा? r⁵ डिवाइड बाय 5 बाहर निकाल लेंगे 0 to r। तो ये हो गया i इज इक्वल्स टू रो 4π इंटू 2/15, है ना? 5 बाहर आया है। ये कितना हो जाएगा? r⁵ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? r⁵ हो जाएगा, हो हाँ, r⁵ हो जाएगा। आ जाओ, दिस इज r⁵, कैपिटल r⁵। आ जाओ, अब रो की बारी है। रो को खोल कर रख दें, 3m/4πr³, 3m/4πr³, दिस इज द वैल्यू ऑफ रो। आगे क्या बचा? 4π, 4 2 8π r⁵ डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, चलो काटते हैं बाबा। पाई से पाई, 4 2 8, r⁵ कटा, r⁵ बचा। चलो 3 5 कितना आ रहा है भाई? ये आ रहा है 2/5 mr², 2/5 mr²। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। हमारे पास रिजल्ट आ गया फाइनल हमारा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर कितना होता है? कहाँ लिखूं, कहाँ लिखूं, कहाँ लिखूं? यहाँ लिखता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर इज m 2/5 mr²। फिर वही क्वेश्चन मेरे दिमाग में, 2/5 mr²। फिर वही क्वेश्चन मेरे दिमाग में कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है कि हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है? बिना देखे बताओ, बिना देखे बताओ वैल्यू। ऑब्वियस सी बात है कि हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें जो सेम m मास डिस्ट्रीब्यूटेड है वो r डिस्टेंस पे पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन यहां जो m मास डिस्ट्रीब्यूटेड है वो अंदर भी है, स्मॉल r पे भी है, फिर r बढ़ रहा है वहां पर भी है, फिर r बढ़ रहा है वहां पर भी है, और r जब कैपिटल R हो रहा है वहां पर भी है। तो मास अंदर से डिस्ट्रीब्यूट होना चालू हो रहा है, बाहर तक डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है और हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। ठीक है, नोट पॉइंट है, नोट करेंगे इस चीज को। क्या बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं, इसको मिटाओ, ये तो पिछला है, कि आई ऑफ हॉलो
hollow sphere is greater than I of solid sphere। आई बात समझ में? ये नोट है भाई, पक्की बात है, रीजन आपको भी पता है, इतना थ्योरी तो मैं आपको पढ़ा ही चुका हूं। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए भाई। चलो भाई आगे चलते हैं अपने लक्ष्य की तरफ, इसको मिटाते हैं भैया। और अब क्या करना है, अब हमको पढ़ना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हॉलो कोन। हॉलो कोन भाई, आओ हॉलो कोन बनाएं, हमारी जिंदगी में तो यही बचा है भाई। आइए हॉलो कोन बनाते हैं। दिस इज योर हॉलो कोन, ठीक है ना, ये है आपका एक हॉलो कोन। सही बना है क्या? बढ़िया बना है सर, शानदार बना है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। चलिए हॉलो कोन के हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, किस एक्सिस के अबाउट? इस एक्सिस के अबाउट। इस एक्सिस के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। चलिए इसका रेडियस मैंने आपको दे दिया भाई कैपिटल आर, है ना, इसका मास दे दिया मैंने कैपिटल एम, रेडियस दे दिया कैपिटल आर, और इसकी स्लांट हाइट ले लो कैपिटल एल। स्लांट हाइट कितनी ले लो इसकी? कैपिटल एल। स्लांट हाइट इसकी ले लो कैपिटल एल। अब जो स्लांट हाइट हमको दी हुई है कैपिटल एल, कुछ सोच के ही दी होगी, तो हमको क्या करना है भाई, ऊपर से आना है एक्स नीचे। कितना नीचे आ जाना है भाई? एक्स नीचे आ गए हम, ठीक। और एक्स नीचे आके आपको अपना एलिमेंट ले लेना है। लो भाई एलिमेंट ले लेते हैं अपना, ये लो भैया, यहाँ से हमने अपना एलिमेंट ले लिया, ठीक है। ये देखो, ये आपने अपना एलिमेंट ले लिया। अरे अच्छा नहीं बन रहा एलिमेंट, हाँ ठीक है। अब ये जो एलिमेंट आपने लिया है, ये आपको दिखेगा कैसा? कैसा दिख रहा है? ये है भाई आपके डीएम मास का एलिमेंट। दिख कैसा रहा है? कोन हॉलो है भाई, अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ बाहर 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 मास है। तो आप क्या बोल सकते हो, ये आपको एक रिंग जैसा दिख रहा है क्या? ये आपको एक रिंग जैसा दिखाई देगा क्या? हाँ सर। इसकी थिकनेस आप मान लो कितनी है? एक्स आया है तो एक्स लेके यहाँ मान लो आप इसकी थिकनेस dx है। कितनी थिकनेस है भाई इसकी? dx थिकनेस है, ठीक है ना। तो हमारे पास एक रिंग आ गई है, जिसको मैं अलग से बना देता हूं, बाहर करके, बाहर निकाल के एक रिंग बना देता हूं। ये देखो, ये ऐसी रिंग है जिसका 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 जिसकी थिकनेस आपको दी गई है कितनी? dx। जिसकी थिकनेस आपको dx दी गई है, कहाँ गई है? dx दी गई है। और इसका रेडियस भी तो होगा कुछ, ये देखो इसका रेडियस होगा स्मॉल r। तो हमने बोला भाई इसका रेडियस है स्मॉल r। अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो स्मॉल r है, ये तो हर जगह वेरी होगा, नीचे जाके बड़ा हो जाएगा, ऊपर जाके छोटा हो जाएगा। तो r भी वेरी कर रहा है और ये x भी वेरी कर रहा है। हम नहीं झेल सकते भाई, ये दो वेरिएबल हम नहीं झेल सकते, हमको इनको मर्ज करके कोई एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, मतलब एक का दूसरे के साथ रिलेशन बनाना पड़ेगा। क्योंकि यहां पर जो आपने दो वेरिएबल बना के रखे हैं, ये हमको आगे जाकर इंटीग्रेशन में दिक्कत देंगे बाबा। आइए समझने की कोशिश करिए मैं क्या बोल रहा हूं। हमको पता है इंटीग्रेशन के लिए यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे और कोई फॉर्मूला हम यूज कर ही नहीं सकते, dm(r²). ये रिंग है तो रिंग के लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे ही लिखते हैं। हाँ सर, इंटीग्रेट करेंगे ये आई बनेगा, इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे कहां से कहां तक? बाबा देखो r भी वेरिएबल है और आप देखो x भी वेरिएबल है। ध्यान से देखना अभी क्या होने वाला है। मैं अभी लिमिट नहीं लिख रहा, क्योंकि जब हमको वेरिएबल पक्के हो जाएंगे तब हम यहाँ पर लाकर लिमिट लिख देंगे, ठीक है। समझने की कोशिश करना, इंटीग्रेशन होगा dm और r का, कभी नहीं हो सकता। आपको dm को चेंज करना पड़ेगा किसमें? r के रिस्पेक्ट में। जिसके रिस्पेक्ट में भी आप इंटीग्रेशन करोगे उसके रिस्पेक्ट में आपको dm को चेंज करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है कि ये कोन कैसा है भाई? कोन कैसा है? 3D ऑब्जेक्ट है। कोन एक 3D ऑब्जेक्ट है, बट क्योंकि इसका पूरा मास कहां पर है? सरफेस पर है। मास कहां है? सरफेस पर है, अंदर कुछ भी नहीं है। तो हम यहां क्या यूज करेंगे? सरफेस मास डेंसिटी, क्योंकि हमको dm निकालना है ना। आओ, सरफेस मास डेंसिटी रो इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट एरिया इज इक्वल्स टू dm अपॉन da। यही करते हुए आया हूं मैं अभी तक। हाँ सर, यही करते हुए आया यहाँ पर अभी तक। चलिए, तो हम बोल सकते हैं dm इज नथिंग बट सिग्मा da, है ना। अब हमको डीए की तरफ मेहनत करनी है, डीए निकालना है। क्या करो भाई, इसको काटो, काट के इधर खोल के रख लो। आओ, यही करता हूं मैं, काटता हूं, काट के खोल के यहाँ रख लेता हूं। ये रख लिया मैंने। कलर बदल लूं जरा। रिंग हमारी कौन से कलर की थी? पर्पल कलर की, है ना। लो भाई पर्पल कलर उठाओ, यहाँ से पर्पल कलर रख लो, ठीक है। आओ आओ थिकनेस किसकी है? कितनी है भाई इसकी? dx। थिकनेस कितनी है? dx। लेंथ कितनी है? तो आप बोलोगे r रेडियस है तो 2 पाई r इसकी हो गई लेंथ। तो da कितना हो गया? da हो गया इसका 2 पाई r dx। 2 पाई r dx, ये किसकी वैल्यू आ गई? da की वैल्यू आ गई। चलो, अब हमारे पास अगर हमको dm चाहिए तो हम जानते हैं dm इज सिग्मा da। सो दिस इंप्लाइज सिग्मा dm इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 2 पाई r dx। क्या dm की वैल्यू यही आएगी? हाँ सर,
सिग्मा इंटू 2πr dx। उठाओ यहां पुट करो, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dm की वैल्यू आ गई सिग्मा 2πr dx, सिग्मा इंटू 2πr dx इंटू आर स्क्वायर। तो ये आर का क्यूब हो गया, आर स्क्वायर भी था तो आर का क्यूब हो गया। अब यहां पर देखो आप, आर वेरिएबल एक्स वेरिएबल, आर भी वेरिएबल है एक्स वेरिएबल है, कहां से इंटीग्रेट करोगे? आपको क्या करना पड़ेगा, वही जो हम कोण में करते थे, हमको आर को एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज करना पड़ेगा बाय सिमिलर ट्राइंगल, बाय सिमिलर ट्राइंगल, बाय सिमिलर ट्राइंगल रूल। ठीक है ना? पहले तो आप देखो कौन सा ट्राइंगल, ये छोटू ट्राइंगल, फिर आप देखो कौन सा ट्राइंगल, ये बड़ू ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? बड़ू ट्राइंगल। ठीक है, आइए 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 देखिए भाई, छोटे ट्राइंगल और बड़े ट्राइंगल को आपने सिमिलर देख लिया। अब हम क्या करेंगे, इनके बीच में रेशोज लगाएंगे। तो देखो x अपॉन आर, ये देखो x अपॉन आर, आर इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर, इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। सही कहा कि नहीं कहा? आपको r को चेंज करना है किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। चलो तो r किसके बराबर हो जाएगा? कैपिटल R इंटू एक्स बाय एल के बराबर, है ना? स्मॉल r इज इक्वल्स टू आर एक्स बाय एल। सही किया? ये आ गई r की वैल्यू। इसको उठाओ यहां पुट करो, यहां पे पुट कर दें, r का क्यूब हो जाएगा। कर देते हैं, आइए। I इज इक्वल्स टू सिग्मा, सिग्मा 2π, r की वैल्यू कितनी है? आर एक्स बाय एल का क्यूब dx, आर एक्स बाय एल का क्यूब dx। ठीक है, अब देखो, अब मैंने यहां पर इसलिए लिमिट नहीं रखी थी क्योंकि अब देखो सब कुछ x के टर्म्स में। अब आप किसकी लिमिट रखोगे? x की। x यहां कितना है? 0 है। x यहां कितना है? l है। पुट कर दो भाई, 0 से लेके l तक। पक्की बात? 100%? हाँ सर, पक्की बात है। अब देखो अब यहां पर हमारे पास जो भी कांस्टेंट चीजें हैं उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। आ जाओ भाई, I इज इक्वल्स टू, कांस्टेंट है सिग्मा इंटू 2π, सिग्मा इंटू 2π इंटू आर क्यूब अपॉन एल क्यूब, है ना? आर क्यूब अपॉन एल क्यूब, ये कांस्टेंट थे, बाहर आ गए। क्या बचा? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके एल तक। सिग्मा की वैल्यू आखिरी में पुट कर देंगे, निकाल कर रख लेते हैं हम सिग्मा की वैल्यू कितनी आएगी। तो सिग्मा साइड में रख लेता हूँ मैं। सिग्मा इज इक्वल टू मास अपॉन एरिया, कितना होता है भाई? सरफेस एरिया पाई आर एल, है ना? m अपॉन पाई आर एल लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए सॉल्व करते हैं। I इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 2π आर क्यूब अपॉन एल क्यूब, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन होगा x की पावर 4 अपॉन 4, नीचे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x की पावर 4। लिमिट चढ़ेगी कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके l तक, 0 से लेके l तक। तो ये कितना हो जाएगा? l की पावर 4। चलिए सिंपल, l की पावर 4। अब यहाँ रखिए सिग्मा की वैल्यू। I इज इक्वल्स टू, सिग्मा की वैल्यू आ गई m अपॉन पाई आर एल, m अपॉन पाई आर एल इंटू सिग्मा इंटू 2π आर क्यूब l की पावर 4 डिवाइड बाय 4l क्यूब। l क्यूब से काटा, क्या बचा? l बचा, सिर्फ और सिर्फ एक l से ये भी कट गया। ठीक है ना? r से ये कटा, r स्क्वायर बचा, और क्या कटा? पाई से ये पाई कट गया। कितना आ रहा है भाई? कितना आ रहा है भैया? ये 2 है, 2 2 जा 4 कट गया, सिर्फ और सिर्फ बच रहा है m r स्क्वायर बाय 2। तो फाइनली आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो कोन कितना आ गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो कोन कितना आ गया? इज इक्वल्स टू m r स्क्वायर बाय 2 आ गया। चलिए, ये भी एक फॉर्मूला है भाई, इसको भी याद कर लीजिएगा। इतनी मेहनत करने के बाद देखो ये चीज़ आती है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ इन सब चीज़ों को आप याद कर लो एज अ फॉर्मूला बनाओ, फॉर्मूला बना के इसको याद कर लो बस। क्लियर है? 100%? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखो हॉलो कोन हमने कर लिया है, आगे जाके हमको सॉलिड कोन भी देखना है, तो उसको जल्दी से नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने जो भी चीज़ें की, यहाँ पर देखो कोन लिखा है, लेकिन हमने हॉलो कोन के लिए किया है। ये जो भी किया है हमने हॉलो कोन के लिए किया है। अब हम जो करने वाले हैं वो सॉलिड कोन के लिए करने वाले हैं। ठीक है भाई? अब जो डेरिवेशन आपकी आंखों के सामने आने वाला है, मैं लिख देता हूँ यार, है ना? मैं अब लिख देता हूँ इसको कि अब हम जो बात करने वाले हैं वो सॉलिड कोन के बारे में बात करने वाले हैं। सॉलिड कोन, ठीक है जी सर। आओ भाई सॉलिड कोन बना देता हूँ।
दिखेगा बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछली बार दिख रहा था, लेकिन आप मानोगे कि ये क्या है भाई, एक सॉलिड कोन है। क्या है भाई, ये एक सॉलिड कोन है। ठीक है, चलिए ये है एक्सिस, जिस एक्सिस के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये है हमारा क्या, कैपिटल आर रेडियस। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं कि हम ऊपर से यहाँ से y डिस्टेंस नीचे आएंगे। कितना नीचे आएंगे, y डिस्टेंस नीचे आएंगे और यहाँ पर अपनी एक रिंग लेंगे। क्या लेंगे भाई, यहाँ पर रिंग, अरे मेरे मुंह से पता नहीं रिंग क्यों बार बार निकलता है। हम क्या लेंगे, एक एलिमेंट लेंगे, बस एलिमेंट लेंगे। अब वो रिंग बनेगी, डिस्क बनेगी, क्या बनेगी हमें नहीं पता, हम ले लेंगे बस। लेकिन चलो कितना नीचे आए, y नीचे आए। y नीचे आने के बाद मैंने बोल दिया आपको कि इसकी जो थिकनेस है, इसकी जो थिकनेस है, रिंग की जो थिकनेस है वो कितनी है भाई, dy। रिंग की थिकनेस कितनी है भाई, dy। ठीक है, मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, यहाँ पर जगह नहीं बचेगी क्योंकि फिर, और इस रिंग, अरे यार रिंग नहीं है सर, क्या हो गया है आपको, नींद नहीं हुई है क्या रात में आपकी, रिंग नहीं है ये। देखो यहाँ पर अगर आप देखो तो कोन के अंदर भाई मास भरा हुआ है, ये कोन के अंदर पूरा मास भरा हुआ है बाबा, है ना, ये खाली नहीं है अंदर से, ये सॉलिड कोन है जिसका मास है कैपिटल M, स्लांट हाइट है L, रेडियस है कैपिटल R, और ये एक 3D ऑब्जेक्ट है। मैंने बोला कि ऊपर से y डिस्टेंस में नीचे आया और इसकी मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट लिया जो dm मास का एलिमेंट है। ठीक है ना, अब ये एलिमेंट कैसा भी हो सकता है। अब एक बात समझो मेरी, एलिमेंट के अंदर इस बार मास है, तो ये जो dm एलिमेंट है एक्चुअल में ये क्या है, एलिमेंटल डिस्क होगी। आई बात समझ में, ये क्या होगी, एलिमेंटल डिस्क होगी, एलिमेंटल डिस्क होगी, बिल्कुल सही। ओके, तो सर आप मुझे बताइए कि इस कोन की टोटल हाइट कितनी है। तो टोटल कोन की हाइट आप ले लो कितनी भाई, h। ठीक है ना, स्मॉल h टोटल हाइट ले लो कोन की। क्या फाइंड आउट करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है इस y एक्सिस के अबाउट। आइए कोशिश करते हैं, करना वही है जो हमेशा से करते हुए हैं। पहले तो ये बताओ कि ये जो एलिमेंटल डिस्क है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला पता है आपको। हाँ सर, dm r स्क्वायर। इसका रेडियस कितना है बाबा, r है, इसका रेडियस कितना है, r रेडियस है इसका। ठीक है, चलिए dm r स्क्वायर, लेकिन डिस्क है तो डिस्क के लिए नीचे बाय 2 भी तो करना पड़ेगा। हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ गया सर, समझ में आ गया। ठीक है, इंटीग्रेशन dm r स्क्वायर बाय 2, सही है, पक्का है, हाँ सर पक्का है। अब देखिए ये जो r है ये वेरिएबल है बाबा, ये r क्या है, वेरिएबल है, याद रखना, है ना। हमको पता है आगे जाके इसको हमको चेंज करना पड़ेगा, तो हम यहीं कर लेते हैं। देखिए कैसे, r बाय सिमिलर ट्राइंगल, r बाय y इज इक्वल्स टू, ये r है, ठीक है, ये y है, चलो बढ़िया, और कुछ तो नहीं हमने लिखा है ना, वेरिएबल सही है। चलिए अब ये होगा टोटल कैपिटल R डिवाइडेड बाय कैपिटल H, स्मॉल h। तो स्मॉल r की वैल्यू कितनी आ गई, RY बाय H। हमको पता है ना आगे जाके करना ही पड़ेगा, तो हमने यहीं पर करके इसको निकाल लिया है भाई। ठीक है, आ जाओ आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो dm और r स्क्वायर कभी भी इंटीग्रेट नहीं हो सकते, आपको dm को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि r खुद y के रिस्पेक्ट में चेंज हुआ है। तो dm को भी आपको किसके रिस्पेक्ट में चेंज करना पड़ेगा, y के रिस्पेक्ट में। क्या करो, इसको उठाओ, एलिमेंटल डिस्क को उठाओ, लेकर चलो उधर आओ। ये मैं एलिमेंटल डिस्क को उठा रहा हूँ, लेकर चल रहा हूँ। ये है हमारी एलिमेंटल डिस्क, है ना। इसके अंदर पूरा ऐसे मास भरा हुआ है, खचाखच भरा हुआ है, एकदम लबालब भरा हुआ है मास। और इस डिस्क की क्या है भाई, कुछ थिकनेस भी है। इस डिस्क की क्या है, कुछ थिकनेस भी है। ये देखिए, दिखा देता हूं मैं अभी आपको, ये देखिए कुछ थिकनेस भी है ना। चलिए ये थिकनेस कितनी है, अभी मैंने आपको बताया था कितनी है भाई, dy। कितनी थिकनेस है, dy, पक्की बात है। और इसकी रेडियस आपने कितनी बताई भाई, रेडियस आपने r बताई थी, तो ये लो r, ये है रेडियस r। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर, कोई भी परेशानी हमको नहीं है। अब समझो, यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक 3D ऑब्जेक्ट है और इस कोन के अंदर पूरा लबालब मास भरा हुआ है। मतलब यहां पर हम मास पर यूनिट वॉल्यूम वाली खेल खेलेंगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम वाला खेल खेलेंगे, जिसको आप क्या बोलते हो, रो बोलते हो, है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये मास पर यूनिट वॉल्यूम का रेशो हमेशा रो ही रहने वाला है, चाहे कितना भी छोटा मास हो, चाहे कितनी भी छोटी वॉल्यूम हो, क्योंकि ये रेशो कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है।
पक्की बात है? हाँ सर। तो अगर आपको डीएम निकालना है, डीएम क्यों निकालना है? क्योंकि यहाँ पुट करना है इंटीग्रेशन में, इसके बराबर होगा वो रो डीवी के बराबर। डीवी आप यहाँ से निकाल सकते हो, हाँ सर। यहाँ से आप एरिया निकालो, एरिया निकालो। एरिया कैसे निकलेगा बाबा? पाई आर स्क्वायर से, पाई आर स्क्वायर से एरिया निकल गया। एरिया को थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। थिकनेस कितनी है? डी वाई, तो डायरेक्ट वॉल्यूम आ जाएगा डीवी, एरिया इंटू थिकनेस डी वाई, पाई आर स्क्वायर डी वाई। क्लियर? चलो, तो डीएम आपके पास आ गया। डीएम इज इक्वल्स टू रो, डीवी की वैल्यू कितनी? पाई आर स्क्वायर डी वाई, रो इंटू पाई आर स्क्वायर डी वाई। चलिए, सही बात है, ये डीएम की बात होगी। उठाओ डीएम को और लाकर पुट कर दो इधर, आर की वैल्यू उठाओ और लाकर पुट कर दो इधर। यहाँ आएगा आर, यहाँ आएगा डीएम, और हो गया इंटीग्रेशन आपका एकदम सफलतापूर्वक खत्म। ठीक है, आइए 1/2 बाहर निकाल लूँ। डीएम की वैल्यू कितनी है? रो इंटू पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर ये, आर स्क्वायर ये, क्या बन जाएगा? आर की पावर 4। ठीक है, रो पाई आर की पावर 4 इंटू डी वाई। अब आर की लिमिट बताओ कहाँ से कहाँ होगी? आर की लिमिट हमको बतानी है कहाँ से कहाँ होगी। आर की तो हमें लिमिट पता ही नहीं है सर, हमें आर की वैल्यू पता है आर वाई बाय एच होती है। लाओ उसे भी पुट करो यार, उसे भी पुट करो। 1/2 रो पाई आर की पावर 4 मतलब आर वाई अपॉन एच की पावर 4 इंटू डी वाई। कहाँ से कहाँ तक? y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी भैया? y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? 0 से लेके h तक, 0 से लेके h तक। बढ़िया, आओ इंटीग्रेट करें। रो कॉमन, रो कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, r की पावर 4 कांस्टेंट, h की पावर 4 कांस्टेंट बाहर निकलेगा। i इज इक्वल्स टू 1/2 रो बाहर, पाई बाहर, r की पावर 4 बाहर, h की पावर 4 बाहर। अंदर क्या बचा? अंदर बचा, अंदर बचा, अंदर बचा y की पावर 4 dy। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट होगा? 0 से लेके h तक। आइए भाई, i इज इक्वल्स टू, इंटीग्रेट कर दो उसको, यहीं जगह का मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ। y की पावर 4, y की पावर 5 अपॉन 5 हो जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 10। ये इंटीग्रेट होके हो जाएगा y की पावर 5, लिमिट आ जाएगी h की, तो h की पावर 5 बन जाएगा। ठीक है, h की पावर 4 से ये चला गया। रो की वैल्यू आप पुट कर दो, रो की वैल्यू आप पुट कर दो। रो की वैल्यू हम निकाल लेते हैं मास बाय वॉल्यूम से, मास अपॉन वॉल्यूम से। कौन की वॉल्यूम पता है आपको? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा 3m पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आइए पुट करते हैं। i इज इक्वल्स टू 1/10, रो की वैल्यू कितनी आ गई? 3m अपॉन पाई आर स्क्वायर एच, 3m अपॉन पाई आर स्क्वायर एच इंटू पाई आर की पावर 4 इंटू पाई आर की पावर 4, पाई आर की पावर 4। पाई से पाई कटा, आर स्क्वायर से गया, आर स्क्वायर बचा। ओके 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 ओके, एच से ये एच भी तो काट देंगे, क्या बचा? 3m आर स्क्वायर अपॉन 10। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका आ गया है भाई, फाइनली 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 मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया है? 3m आर स्क्वायर बाय 10। कितना शानदार है यार, कितना बढ़िया है, कितना शानदार है। क्लियर? तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इस वाई वाई एक्सिस के अबाउट है फॉर दिस सॉलिड कोन, सॉलिड कोन। ठीक है ना, सॉलिड कोन हो गया, हॉलो कोन हो गया, हमारा स्फीयर हो गया सॉलिड, हॉलो स्फीयर हो गया, हॉलो सिलेंडर हो गया, सॉलिड सिलेंडर हो गया। हमने उसके बाद एनुलर सिलेंडर भी देख लिया जिसकी थिकनेस ज़्यादा होती है। कितनी सारी चीज़ें देख ली हैं, अब सारे फॉर्मूलेज हैं भाई, है ना। इंटीग्रेशन मेरा काम था आपको सिखाना, वो मैंने आपको सिखा दिया है ना। इसी के साथ हम इस लेक्चर को अब देखो खत्म करने वाले हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने बहुत पढ़ लिया, बहुत ज़्यादा पढ़ लिया। खत्म करते हैं इस लेक्चर को। 2 पार्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, एक में हमने 2D की ज़्यादा बात की है, एक में हमने 3D की बात की है। दोनों को आराम से देखिए, इंटीग्रेशन को सीखिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।